हेलो नमस्ते। दीक्षा चैनल पर के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इंजन असेंबलिंग डिसमेंटलिंग सीरीज का यह 4th पार्ट है। इस सीरीज के प्रीवियस वीडियोस में आपने इंजन की डिसमेंटलिंग और ऑयल फ्लो सर्किट के बारे में जाना। वैसे सभी व्यूअर्स जो इस चैनल पर नए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रीवियस पार्ट की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप उन्हें भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो से हम इंजन का असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे। हम एक एक करके सभी पार्ट्स को चेक करेंगे और उन्हें असेंबल करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सपोर्ट और प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक करें। आप अपने सुझाव और शिकायत कमेंट करके बताएं ताकि हम आगे से आपको और बेहतर सेवा दे सकें। तो चलिए आज का यह यूजफुल सेशन शुरू करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। इंजन असेंबलिंग करने से पहले सभी पार्ट्स को डीजल से अच्छी तरह से साफ करके अरेंज कर लें। आवश्यक जानकारियां जैसे टॉर्क चार्ट, इंजन का एक्सप्लोडेड व्यू, सभी पार्ट्स के सर्विस लिमिट इंफॉर्मेशन इत्यादि इंजन असेंबलिंग टेबल के सामने ही रखें ताकि असेंबलिंग के समय आपको कोई परेशानी हो तो आपको सहायता मिल सके। इंजन असेंबलिंग में सबसे पहले उस पार्ट्स को असेंबल करते हैं जिस पार्ट्स को डिसमेंटलिंग के समय आपने सबसे अंत में खोला। तो सबसे पहले हम सक्शन बल्ब को असेंबल करेंगे। सक्शन बल्ब एक सिंपल ऑयल एडाप्टर होता है। इसके अंदर एक ऑयल पैसेज होता है। सक्शन बल्ब स्ट्रेनर की तरह भी काम करता है। अगर सक्शन बल्ब का बॉडी डैमेज हो तो पूरा बल्ब रिप्लेस करें। सक्शन बल्ब के अंदर लगे ओरिंग को चेक करें और जरूरत हो तो रिप्लेस करें। पुनः सक्शन बल्ब को बंद करें। जेन्युइन पैकिंग का प्रयोग करते हुए 1 kg मीटर के टॉर्क के साथ असेंबल कर दें। आपकी जानकारी के लिए मैंने इसे खोलकर आपको दिखाया था, पर सामान्यतः इसको खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप इसके एक साइड से एयर प्रेशर या एयर ब्लो देकर साफ कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व। ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व में टोटल 4 पार्ट्स होते हैं: वाल्व, स्प्रिंग, कॉपर वॉशर और टाइटनिंग होल्डर। अगर वाल्व में कोई स्क्रैच या पीट मार्क्स हो तो उसे बदल दें। सामान्यतः इसमें बहुत कम ही खराबी देखने को मिलती है। अगर स्प्रिंग कंप्रेस्ड या डिफॉर्म हो गया हो तो उसे बदल दें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो गया है तो लोग इसे स्ट्रेस्ड करके या इसके पीछे वॉशर डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, नहीं तो ऑयल सर्किट का ऑयल प्रेशर चेंज हो सकता है। इसी तरह कॉपर वॉशर अगर डिफॉर्म्ड हो गया हो तो उसे भी बदल दें। स्प्रिंग की तरह कॉपर वॉशर का थिकनेस चेंज होने पर ऑयल प्रेशर चेंज हो सकता है। असेंबलिंग में पहले वाल्व, फिर स्प्रिंग, इसके बाद कॉपर वॉशर, फिर टाइटनिंग होल्डर को डालें। और 2.5 kg मीटर के टॉर्क से टाइट कर दें। असेंबलिंग ऑफ ऑयल पंप। ऑयल पंप क्रैंकशाफ्ट ऑपरेटेड एक मैकेनिकल पंप होता है। इसके अंदर 2 गियर लगे होते हैं। क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन के साथ यह भी रोटेट करने लगता है। जहां एक तरफ सम्प से सक्शन वाल्व के जरिए ऑयल सक होता है, वहीं दूसरी तरफ ऑयल को सर्किट में आगे भेजने का काम भी पंप ही करता है। समय के साथ प्रयोग कारण इसमें घिसावट आता है, जिससे पंप
केसिंग और गियर के बीच क्लीयरेंस बढ़ जाता है। इसके कारण इंजन में लो ऑयल प्रेशर का कंसर्न आता है। इसको जांचने के लिए पंप गियर तथा केसिंग के बीच 0.15 mm का फीलर गेज डालें और गियर को रोटेट करें। अगर फीलर गेज गियर और केसिंग के बीच से पास होकर निकल जाता है तो पंप को कंप्लीटली बदलने की जरूरत है। इसी तरह पंप केसिंग के अंदर अपर साइड और लोअर साइड में अगर डीप वियरिंग नजर आता है तब भी आपको पंप असेंबली को कंप्लीट रिप्लेस करने की जरूरत पड़ सकती है। पंप के अंदर गियर डालने के बाद पंप को क्रैंककेस में इंसर्ट करें। एलन की बोल्ट डालें। चारों एलन की बोल्ट को बारी बारी से टाइट करें। यह इंश्योर करें कि पंप गियर फ्रीली रोटेट हो रहा हो। पंप असेंबली को 1 kg मीटर के टॉर्क से टाइट कर दें। फिट द गवर्नर एक्चुएटर विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर। असेंबलिंग ऑफ ऑयल फिल्टर एडाप्टर। एडाप्टर के सभी ओरिंग्स चेक करें और आवश्यक हो तो बदलें। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि सभी ओरिंग्स को इंजन ओवरऑल के समय एहतियातन बदल ही देना चाहिए। चेक करें कि यह ब्लैक सील डैमेज ना हो। इस प्लंजर के अंदर एक ऑयल सील और एक स्प्रिंग होता है। इंश्योर करें कि ऑयल सील और स्प्रिंग सही हो। आवश्यकता अनुसार ऑयल सील और स्प्रिंग बदलें। असेंबल करने के लिए एडाप्टर को क्रैंक केस में इंसर्ट करें। एलन की बोल्ट को इंसर्ट करें। इनसाइड वाले एलन की बोल्ट के साथ कॉपर वाशर डालें तथा बाहर वाले के साथ अलॉय वाशर।
फिटिंग ऑफ गवर्नर के दोनों इनसाइड स्प्रिंग को चेक करें और इंश्योर करें कि दोनों ब्रेक ना हो। ऑयल सील को चेक करें और आवश्यकता हो तो ऑयल सील को रिप्लेस करें। गवर्नर को इंसर्ट करने के लिए कुछ इस तरह से इनलाइन करें। एलन की बोल्ट इंसर्ट करें और 1 kg मीटर के टॉर्क से टाइट करें। गवर्नर फिटिंग। यह एक सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर है। इसके अंदर 5 बॉल्स होते हैं। जनरली इसमें बहुत कम ही खराबी आती है। फिर भी अगर इसके बल्ब डैमेज हो गए हो या घिस गए हो तो बदल दें। पंप गियर शाफ्ट पर लगे वुडरफ की को मैच करते हुए गवर्नर असेंबली को इंसर्ट करें। नट लगाएं। सेवेंटीन mm का सॉकेट से टाइट कर 2.5 मिलीमीटर के टॉर्क से भी टाइट करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।